शब बारात की हकीकत क्या है? कौन मरेगा और कौन जिएगा? आज शब बारात को फैसला होगा। इस रात में नामाए अमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस मुनफरद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए अमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ा मुसलमान हमको शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मैनी बरी होना, चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शब बारात फ़रिश्तों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फ़रमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईदें इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। नाज़रीन, शब बारात के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। नाज़रीन, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे, और इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है।
حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ ناظرین، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ ناظرین، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دو، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔
नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का महीना है। रिवायात में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शबानुल मुकर्रम में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और अल्लाह तबारक ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करते थे और सहाबा कराम को इसकी तलकीन किया करते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाज़ी की नज़र कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, इस रात को आज के मुसलमान फ़ुज़ूल ख़र्ची और आतिशबाज़ी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह तबारक ताला को नाराज़ कर बैठते हैं। नाज़रीन, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी इन लोगों की फ़हरिस्त में लिख चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। नाज़रीन, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह पाक से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फ़रमाए और इस रात के सदक़े अल्लाह तबारक ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।